हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है जीन ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं जेई मेंस चाहे एडवांस के जो पीवाईक्यू हैं, जो क्लास 11 बच्चे मैथ के हैं, और वो है चैप्टर, जिस चैप्टर के बच्चे पीवाईक्यू को लिया हूं वो है स्ट्रेट लाइन। क्योंकि बच्चे इस चैनल पे अभी फिलहाल स्ट्रेट लाइन क्लास 10th का हमने कंप्लीट एनसीईआरटी लेवल पे बच्चे उसके कंसेप्ट, उसके एग्जांपल एनसीईआरटी के और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को हमने इस चैनल पे बच्चे यूट्यूब चैनल पे हमने करा दिया है। ठीक है बच्चे, तो अब इसको जब कराने के बाद बच्चे हम लोग अब अगला टॉपिक हमारा हो गया है, वो है जेईई मेंस के पीवाईक्यू और एडवांस के पीवाईक्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे कि क्या जो एनसीईआरटी लेवल पे बच्चे हम लोग पढ़े हैं, क्या उस एनसीईआरटी लेवल के कंसेप्ट से इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चे। इसको इस वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम आपको एक न्यूज देना चाहेंगे कि ये क्लास 10th का एनसीईआरटी का 140 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पीडीएफ है जो हमारे द्वारा कंपाइल किया गया है। बच्चे ये है क्लास 12th का पूरे वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 मैथमेटिक्स के 300 टोटल क्वेश्चन है। 1450 से ऊपर के क्वेश्चन है टोटल पूरे दोनों एनसीईआरटी मिला के। बच्चे उसमें से 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम कंपाइल किए हैं बच्चे, इसको आप लेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल, जीन ट्यूटोरियल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उससे ज्वाइंट हो जाएंगे और उस पीडीएफ को आप करेंगे प्रिंट आउट, आपके जो मित्र होंगे उनको शेयर करेंगे, प्रिंट आउट करा के बच्चे वो प्रैक्टिस कराएं। इसका काफी उनको हेल्प मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। बच्चे पहला क्वेश्चन है जेईई मेंस 2015 का। बोला गया कि द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट्स एज इंटीजर्स दैट लाई इन द इंटीरियर। ध्यान रखेंगे किस पॉइंट पे कहा गया है, बोला गया है इंटीरियर। इंटीरियर बच्चे, हम पहला चीज कंडीशन है बच्चे इंटीजर पॉइंट करना है, और दूसरा बच्चे इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 0,0, 0,41 एंड 41,0। बच्चे इस क्वेश्चन का मात्र मतलब ये है कि ये जो ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया गया है, इस ट्रायंगल के वर्टेक्स से बच्चे सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे। अब जाकर जब ट्रायंगल तैयार हो जाएगा तो बच्चे इसके अंदर फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ ऐसे पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स एक्सिस भी वाई एक्सिस भी दोनों का दोनों बच्चे इंटीजर होना चाहिए, और साथ ही साथ बच्चे दैट लाई इन द इंटीरियर, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर वह पॉइंट लाई करना चाहिए। ठीक है, तो कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये है इस क्वेश्चन का डायग्राम, ये है इस क्वेश्चन का डायग्राम। ध्यान देंगे, सबसे पहले 0,0, जिसका एक ट्रायंगल ऐसा है जिसका 0,0 एक वर्टेक्स है, दूसरा वर्टेक्स है 41,0 और तीसरा है बच्चे 0,41। ठीक है, तो इससे बनने वाला ट्रायंगल जो बच्चे होगा वो राइट एंगल होगा। ठीक है, तो बच्चे अब क्या करेंगे, इसके अंदर ऐसे पॉइंट फाइंड करेंगे जो इंटीजर्स हों और वह सभी पॉइंट्स इस ट्रायंगल के अंदर हो। तो इसके कंसेप्ट को करने के लिए आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर बात करें कि इसके ऊपर कोई एक पॉइंट 1 होगा, इस पॉइंट 1 के सामने बच्चे अगर जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ भी कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट मिलेगा एक्स एक्सिस के ऊपर। दूसरा बच्चे अगर ऐसे जाएंगे फिर दूसरा या वाई एक्सिस के ऊपर दूसरा पॉइंट लेके, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे भी कोई पॉइंट मिलेगा। ऐसे करते हुए जाएंगे बच्चे यहाँ से, तो एक्स एक्सिस पे एक और पॉइंट मिलेगा, वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग बच्चे एक और पॉइंट मिलेगा। इसी तरह करते करते बच्चे हम पता करना चाहेंगे कि बोलो कितने ऐसे पॉइंट हैं जो यहाँ वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे मिल रहा है। तो ध्यान से सुनेंगे। देखिए, हमें बच्चे इस ट्रायंगल के अंदर चाहिए, इंटीरियर चाहिए, इसका मतलब इस ट्रायंगल के ऊपर आने वाला पॉइंट को हम शामिल नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर बच्चे 0 से लेकर 41 तक टोटल पॉइंट हैं, तो इस लाइन के ऊपर का पॉइंट ले नहीं सकते क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर का हमें पॉइंट चाहिए। इसका मतलब ये वाला जो लास्ट का पॉइंट होगा बच्चे 41, उसको नहीं ले सकते। इसका मतलब इससे पहले आने वाला नंबर क्या होगा, 40 होगा। इसका मतलब ये होगा नंबर ऑफ टोटल नंबर इज इक्वल टू कितना बनेगा बच्चे। तो देखिए, 0 से लेकर 41 के बीच में ट्रायंगल के अंदर रहना है, इसलिए लास्ट के पॉइंट हम नहीं लेंगे। इसका मतलब इसके पहले 40 लेंगे, तो इस एक्स एक्सिस पे ऐसे 40 नंबर होंगे। इसके करस्पॉन्डिंग बच्चे वाई एक्सिस पे भी जाएंगे, तो देखिए 0 से लेकर 41 है, और 0 से लेकर 41 है, चूंकि हमें इंटीरियर नहीं लेना है, तो इसका मतलब इंटीरियर ही लेना है, मतलब इसके अंदर का ही लेना है, बाहर नहीं ले जा सकते। तो 0 से लेकर 41 नहीं ले सकते, 41 नहीं लेंगे तो 41 के पहले लेंगे तो हो जाएगा आपका 40। तो इसका मतलब टोटल ऐसे
1600 इंटीजर हैं जो इस ट्रायंगल पे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे बच्चे, ये वाला पॉइंट को आप नहीं ले सकते। कौन सा पॉइंट? ये जो इस लाइन के ऊपर है, ये लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे बच्चे, ये वाला पॉइंट आप नहीं ले सकते। इसका मतलब इस 1600 में ये पॉइंट क्या है? शामिल है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा आंसर में क्या? नंबर ऑफ पॉइंट्स। नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ पॉइंट्स। नंबर ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू, बच्चे ये तो हो गया आपका 1600, ये तो हो गया आपका 1600। कैसे हुआ है बच्चे? तो देखिए यहां से अगर इसको मिलाएं और यहां से ले जाने के बाद ध्यान देखेंगे तो ये देखिए टोटल यहां से यहां तक 41 है। तो ये अगर 41 है बच्चे तो ये भी 41 रहा होगा। ये अगर यहां से यहां तक 41 है तो ये भी 41 रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसके बीच का हमें पॉइंट चाहिए। इसका मतलब इधर से जो हम इस पॉइंट को छोड़ेंगे, इस पॉइंट को अगर छोड़ेंगे तो यहाँ मिलेगा 40, यहाँ मिलेगा 40। ये इंटीरियर वाला पॉइंट नहीं ले सकते, तो ये होगा 40 × 40 1600। लेकिन ध्यान रखेंगे ये वाला पॉइंट हम शामिल कर नहीं सकते लाइन के ऊपर वाला। इसका मतलब कितने पॉइंट होंगे? तो हो जाएंगे ओवरऑल कितने? 40 पॉइंट होंगे। ठीक है, और अपान ध्यान देंगे ये लाइन जो बनाए हैं बच्चे, ये बाहर से बनाए हैं। इसका मतलब जितने पॉइंट इसमें अंदर होंगे उतने ही पॉइंट इधर बाहर भी होंगे, बाहर भी होंगे। तो इसका मतलब आधा ही हमें लेना है। इसका मतलब हमें 2 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चे 1600 में से 40 घटाएंगे तो हो जाएगा 1560, और बल्कि 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कट करेंगे तो आएगा 15 हो जाएगा 7, और यहाँ आएगा 1 और 8, 1 और 6 16, और ये हो जाएगा 8 बार में 0। मतलब हो जाएगा कि ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इतने पेयर हैं टोटल 780 जो इस ट्रायंगल के अंदर है, इनसाइड द ट्रायंगल है बच्चे। ठीक है, इसी सेम टाइप से बच्चे अगला भी क्वेश्चन दिया गया है। ये जेईई एडवांस 2003 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स, द नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स मींस बोथ द कोऑर्डिनेट्स शुड बी इंटीजर। दोनों पॉइंट बच्चे आपके इंटीजर के ही होना चाहिए। बोला गया है एग्जैक्टली इन द इंटीरियर, बात ध्यान रखेंगे यहाँ पे, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल्स विथ वर्टिसेस 0, 0, 0, 21 एंड 21, 0। तो पिछले बच्चे जो क्वेश्चन दिया गया है तो सेम टू सेम बच्चे यही कंसेप्ट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए एक बनाएंगे एक्स एक्सिस वाली लाइन, एक बनाएंगे वाई एक्सिस वाली लाइन। ठीक है, एक हो गया एक्स एक्सिस वाली लाइन और एक हो गया आपका वाई एक्सिस वाली लाइन। अब क्या करेंगे, देखिए इसको पॉइंट को इसके ऊपर दिखाएंगे। पॉइंट कहां है? तो पहला बच्चे 0, 0, 0, 0 कहां होगा? इसके ओरिजिन पे। तो ये हो जाएगा आपका 0, 0। ठीक है, आगे बोला गया बच्चे 0, 41, 21। तो 0, 21 का मतलब हुआ एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 21। तो वाई एक्सिस पे बच्चे जाएंगे कहां पे? 21 तक। ठीक है, 0, 21 तक। बच्चे इसी तरह एक्स एक्सिस पे जाना है 21, 0। एक्स एक्सिस पे जाएंगे 21 और वाई एक्सिस पे 0। इसका मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। अब क्या करेंगे बच्चे, इसका डायग्राम अगर बन गया तो इसको बना देंगे ए ओ, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। अगर बच्चे इसको मिला दिया जाए, अगर इसको मिला दिया जाए तो एक ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। देखिए ऐसा। ठीक है, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, ये पॉइंट आपका यहां हो गया। ठीक है, तो ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो बोला गया बच्चे कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ये ट्रायंगल के अंदर कितने ऐसे पॉइंट हैं जो इनसाइड द ट्रायंगल है। तो सबसे पहले इसके लिए एक रफ डायग्राम अगर ड्रॉ करना चाहें तो यहां से क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल यहां से एक लाइन चला देंगे। ठीक है, इसी वाई एक्सिस के पैरेलल यहां से एक लाइन चला देंगे। ठीक है, तो देखिए अगर बात करें कि टोटल बच्चे, टोटल 0 से लेकर 21 तक जाना है, तो 0 से लेकर 21 अगर ये ओवरऑल है, तो चूंकि हमें इंटीरियर पॉइंट लेना है तो इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट शामिल नहीं होगा। तो ओवरऑल यहां से लेकर यहां तक कितना पॉइंट हुआ? 20 हुआ। सेम टू सेम बच्चे यहां से 0 से लेकर 21 है, इसका मतलब 21 लास्ट वाला लेंगे नहीं, क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर का पॉइंट हमें चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका टोटल यहां से लेकर यहां तक कितना? 20। तो इस अगर देखें लेंथ 20 है, ब्रेथ 20 है, तो टोटल अगर इसका एरिया हम पता करें, बोले तो पॉइंट पता करें, तो हो जाएगा टोटल पॉइंट्स इज इक्वल टू लेंथ 20, ब्रेथ बच्चे 20, ये हो जाएगा 400। टोटल बच्चे इस ट्रायंगल के अंदर टोटल
400 पॉइंट है। लेकिन बच्चे इसमें दो चीजें हैं, पहला इस लाइन के ऊपर के जो पॉइंट है वो शामिल नहीं होगा, तो कितने पॉइंट होंगे टोटल 20। तो इसका मतलब जो एग्जैक्ट आंसर होगा बच्चे नंबर ऑफ इंटीग्रल पॉइंट्स इज इक्वल टू टोटल बच्चे हो गया 400, जिसमें बच्चे ये जो बनाए गए हैं बाहर से स्क्वायर बनाए हैं, इसके अंदर का भी पॉइंट शामिल है, इसके अंदर के भी पॉइंट शामिल है, और जितने पॉइंट इस ट्रायंगल के अंदर होंगे उतने ही इस ट्रायंगल के अंदर भी पॉइंट होंगे। इसका मतलब सबसे पहले इस लाइन के ऊपर का पॉइंट हटाइए, तो टोटल 20 पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा, तो ये हो जाएगा 20 सेपरेट करिए अपन। देखिए अब इस लाइन के इधर पॉइंट और इस लाइन के इधर पॉइंट, मतलब इस लाइन के टॉप में और इस लाइन के बॉटम में जितने पॉइंट है सब इक्वल है, क्योंकि एक सिमेट्रिक फिगर है। तो इसका मतलब दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें इस लाइन के इस ट्रायंगल के अंदर का ही हमें क्या होगा, इस ट्रायंगल के अंदर का ही हमें पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 400 माइनस 2 20, तो ये हो जाएगा आपका 380 और बटे 2 बच्चे कैंसिल करेंगे तो आएगा 190। तो ये हो जाएगा आपका ऐसे 190 पॉइंट हैं बच्चे जो इस ट्रायंगल के क्या है अंदर है। अगला क्वेश्चन है बच्चे ध्यान देंगे, देखिए बोला गया कि लेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टिसेस ए 1 कामा अल्फा, बी अल्फा कामा 0 एंड सी 0 कामा अल्फा बी 4 स्क्वायर यूनिट। मतलब एक ट्रायंगल है बच्चे, उस ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया गया है ए बी सी, बोला गया है इस ट्रायंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट है। इफ द पॉइंट्स ए कामा माइनस अल्फा कामा ए एंड अल्फा स्क्वायर कामा बीटा आर कोलिनियर है बच्चे, तब जाके आपको बी की वैल्यू बताना है कितना होगा, बी की वैल्यू कितना होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें पता है बच्चे किसी ट्रायंगल का एरिया होता है, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फार्मूला होता है बच्चे 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। और इस ओवरऑल क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, क्योंकि एरिया किसी ट्रायंगल का निगेटिव नहीं होता। तो बच्चे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान देंगे, एरिया ट्रायंगल दिया है 4 स्क्वायर यूनिट, तो ये हो जाएगा आपका 4 इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा मॉड x1 y1 x2 y2 जो मान लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x1, ये है x2 y1 x2 x1 y1, ये हो जाएगा आपका y1 x2 y2 x3 y3 हो गया। तो इसमें वैल्यू पुट करिए, हो जाएगा 1/2 x1 कितना है, तो आगे दिया गया है x1 1 है, y2 है आपका 0 माइनस y3 है आपका अल्फा प्लस x2 कितना है बच्चे, x2 हो जाएगा आपका अल्फा ब्रैकेट में, y2 है आपका 0 माइनस y3 हो जाएगा, y1 हो जाएगा आपका, y1 है आपका अल्फा, ठीक है। आगे है प्लस x3 कितना है, x3 है आपका 0 और ब्रैकेट में अगला है बच्चे y1 की वैल्यू है आपका अल्फा और माइनस y2 की वैल्यू है आपका 0, ठीक है। और इसका मॉड ले लेंगे बच्चे, 2 का अगर इधर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 8 इज इक्वल टू, यहाँ ध्यान देंगे मॉड, यहाँ 0 माइनस अल्फा होगा, माइनस अल्फा मल्टीप्लाई 1 कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का अल्फा प्लस, ध्यान देंगे अल्फा प्लस में है, यहाँ 0 माइनस अल्फा हो जाएगा, माइनस अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा निगेटिव अल्फा इंटू माइनस अल्फा, हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर और प्लस बच्चे यहाँ ध्यान देंगे ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई, ठीक है, वैल्यू x1 यहाँ हो गया, y2 है आपका 0 माइनस y3 आपका अल्फा, ठीक है, प्लस x2 की वैल्यू है बच्चे अल्फा माइनस y3 कितना है, अल्फा है, देखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा y3 कितना होगा, अल्फा, ठीक है, ये हो गया अल्फा माइनस अगला है y1 की वैल्यू कितना है बच्चे, यहां हो गया आपका y1 अल्फा, ठीक है, अगला है प्लस x3 कितना है, x3 आपका 0 और ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से बच्चे ध्यान दें
यहां ध्यान देंगे, देखिए ये है, यहां हो गया एल्फा माइनस एल्फा 0, 0 मल्टीप्लाई एल्फा, ये हो जाएगा प्लस 0 और प्लस यहां भी हो जाएगा 0। ओवरऑल बच्चे यहां पे कितना आएगा, तो आएगा माइनस का एल्फा इज इक्वल टू 8 और यहां पे एल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। ठीक है, क्योंकि एल्फा निगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम मॉड को ओपन करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब बच्चे एल्फा की वैल्यू हमारा 8 है, और जब एल्फा 8 है तो बोला गया है कि इफ द पॉइंट्स एल्फा माइनस एल्फा कामा एल्फा एंड एल्फा स्क्वायर कामा बीटा आर कोलिनियर। बच्चे जब 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर होता है तो उसके लिए लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0 के बराबर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 के बराबर करें तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 0 के बराबर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0 के बराबर। 1/2 मल्टीप्लाई इधर करेंगे 0 हो जाएगा तो मिलेगा यहाँ पे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0। ये है बच्चे कंसेप्ट, आप कोलिनियर से किसी ट्रायंगल का एरिया 0 करते हैं तो ये आपका रिजल्ट आता है। अब क्या करेंगे बच्चे, इसमें वैल्यू को हम पुट करेंगे। जैसे देखिए ये हो गया आपका इफ द पॉइंट्स, ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3, लेकिन ध्यान रखें एल्फा जहां होगा बच्चे वहां 8 रखेंगे। तो यहां देखिए सबसे पहले x1 क्या है एल्फा की जगह क्या रखेंगे 8 ब्रैकेट में। y2 क्या है तो देखिए यहाँ पे y2 है आपका एल्फा, तो ये हो जाएगा कितना 8 माइनस y3 कितना होगा y3 कितना है बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस x2 कितना है बच्चे, तो ये हो जाएगा माइनस एल्फा, तो यहाँ रखेंगे माइनस का 8 ब्रैकेट में। बच्चे अगला है y3 है आपका बीटा और माइनस आगे है y1 है तो y1 की वैल्यू कितना है माइनस का एल्फा और माइनस एल्फा की वैल्यू कितना रखेंगे माइनस का 8, तो माइनस और ये हो जाएगा प्लस का 8 और प्लस x3 कितना है x3 है आपका एल्फा स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना 64 ब्रैकेट में। अगला है y1 बच्चे, y1 की वैल्यू कितना है माइनस एल्फा और एल्फा की वैल्यू है 8, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अगला है बच्चे y2 कितना है y2 है आपका एल्फा की वैल्यू कितना है 8 इज इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से हम सॉल्व करके निकाल लेंगे इस बीटा की वैल्यू कितना होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8 64 माइनस 8 बीटा माइनस 8 बीटा हो जाएगा और माइनस 64 प्लस यहाँ ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल 16 और इंटू 64 इक्वल कितना क्या 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे ये दोनों टर्म क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8b और 8b हो जाएगा माइनस 16 का बीटा इज इक्वल टू यहाँ प्लस, यहाँ देखेंगे प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस 64 इंटू 16 इज इक्वल टू 0। ये बच्चे दोनों टर्म इधर जाएगा तो बनाएगा माइनस 16 बीटा इज इक्वल टू प्लस 64 इंटू 16। बच्चे ये 16 से 16 कैंसिल होगा तो यहाँ मिलेगा बीटा इज इक्वल टू माइनस का 64, जो इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ये क्वेश्चन आया है जो बच्चे जेईई मेंस 2022 में। ठीक है, ये कंसेप्ट है बच्चे, जब किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया जाता है तो उस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इसका एरिया निकाल लेते हैं। आगे बोला है कि ये जो पॉइंट है 3 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट बच्चे कोलिनियर है। कोलिनियर कहा जाता है कि अगर किसी ट्रायंगल का एरिया क्या कर दें 0 के बराबर बच्चे कर दें तो वह ट्रायंगल क्या हो जाएगा, वह ट्रायंगल नहीं रहेगा, वो एक स्ट्रेट लाइन बना लेगा कंसेप्ट ऑफ कोलिनियर से। बच्चे अगला है, बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4 में इफ p 1,2 q 4,6 एंड r 5,7 एंड s a, b आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम
पी क्यू आर एस, देन बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब ए और बी की वैल्यू क्या होगा। बच्चे क्वेश्चन है 1998 और जेईई एडवांस का, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पैरेललोग्राम बनाएंगे पी क्यू आर एस और उसका वर्टेक्स जो दिया है उसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए पैरेललोग्राम आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा आपका पी, पी क्या है तो बोला गया है 1,2। बच्चे अगला है क्यू, क्यू क्या गया है, दिया गया 4,6। बच्चा अगला है आपका आर, और आर क्या है, ये है 5,7। और अगला है बच्चे यस, और यस है ए, बी, ठीक है। अच्छा बच्चे पैरेललोग्राम में आप जानते होंगे कि पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टीज होती है कि उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका डायगोनल अगर यहाँ से यहाँ मिला दें और यहाँ से बच्चे इसके डायगोनल को अगर मिला दिया जाए तो ये डायगोनल आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर बच्चे बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब होगा कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चे, ये दोनों का सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस पॉइंट का नाम हम रख दे रहे हैं, पी क्यू आर एस हो गया, तो इसका नाम रख दे रहे हैं यम है, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट हम मार रहे हैं x, y है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यम x, y ही हमें क्या करना होगा, इसकी हेल्प से सबसे पहले P और RS का अगर ये मिड पॉइंट है, क्योंकि बाइसेक्ट करता है तो ये दो पार्ट में, ये वाला पार्ट इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इक्वल होगा। तो सबसे पहले PQ का मिड पॉइंट निकाल दें मिड पॉइंट फार्मूले से। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है बच्चे, कि मिड पॉइंट फार्मूला ये कहा जाता है कि अगर मान लीजिए हमें x, y निकालना है, मतलब इस पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना है, तो कहते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो x1 क्या है 1 और प्लस x2 क्या है बच्चे 5 और बाई 2। अगला हो जाएगा बच्चे y1 की वैल्यू है 2 प्लस y2 है बच्चे यहाँ 7 और बाई हो जाएगा 2। तो ये सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 5 + 1 2 6 बाई 2 हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा कितना 7 और 2 9 9/2 हो जाएगा, जैसे है वैसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इस पॉइंट का बच्चे हमारा कोऑर्डिनेट मिल गया 3,9/2। बच्चे जब ये 3,9/2 मिल गया तो इसका मतलब हो गया कि Q और S का भी तो ये मिड पॉइंट है, Q और S का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ Q एंड S। Q और S का अगर यह मिड पॉइंट है तो इसका मतलब मिड पॉइंट फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है बच्चे, कहा जाता है कि M x, y इज इक्वल टू, अब इसको बच्चे x1 y1 ये x2 y2, तो x1 हो जाएगा 4 प्लस x2 वो ये हो जाएगा a और y2 कामा बच्चे y1 की वैल्यू है 6 और y2 की वैल्यू है बच्चे b और अपान हो जाएगा 2। बच्चे m x, y का कोऑर्डिनेट यहाँ दिया गया है तो ये लिख लेंगे 3 और ये हो जाएगा 9/2, ठीक है, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4 + a/2 कामा हो जाएगा यहाँ पे 6 + b और बाई 2। बच्चे अगर यहाँ पर ध्यान दें तो ये दोनों x का ये टर्म x के बराबर हो जाएगा और y का टर्म y के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, बच्चे जहां 3 है वहां पर देखेंगे यहाँ दिया गया है 4 + a और बाई 2, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 4 + a इज इक्वल टू 6 और a इज इक्वल टू हो जाएगा 6 - 4 मतलब a की वैल्यू कितना आ गया 2। तो a की वैल्यू जिस ऑप्शन में बच्चे 2 होगा वो आंसर सही होगा। तो देखिए ये वाला आंसर में a की वैल्यू 3 दिखा रहा है, मतलब ये गलत है। यहाँ पे देखेंगे a की वैल्यू 3 दिखा रहा है, गलत है। इसका मतलब ये आंसर सही होगा। तो अब a की वैल्यू 2 दोनों पे जगह पे है, इसका मतलब b की वैल्यू हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। तो देखिए b की जगह पे यहाँ दिया है 9/2 इज इक्वल टू बच्चे यहाँ 6 प्लस और b/2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा मिलेगा 9 इज इक्वल टू 6 और प्लस b इज इक्वल टू हो जाएगा 9 - 6 मतलब b की वैल्यू कितना 3 हो गया। इसका मतलब a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर अपना सी आंसर है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चे, अ ट्रायंगल हैज वर्टेक्स एट 1, 2 एंड द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स थ्रू इट आर -1, 1 and 2, 3, then the centroid of this
ट्रायंगल इज। बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस 2019 में, इसकी वैल्यू यहाँ ऑप्शन में दिया है 1,7/3, ऑप्शन देख लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व हम करते हैं। वैसे जैसे बोला गया बच्चे कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स होता है, तो उस 3 वर्टेक्स में एक वर्टेक्स बच्चे दिया है और 2 वर्टेक्स का मिड पॉइंट दिया है, ठीक है। 2 वर्टेक्स का मिड पॉइंट दिया है, तो उस मिड पॉइंट और पहले वर्टेक्स की हेल्प से बच्चे दोनों वर्टेक्स निकालेंगे, और जब दोनों वर्टेक्स मिल जाएगा तो हम तीनों वर्टेक्स को लेते हुए सेंट्राइड का फार्मूला लगा के हम इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, ध्यान देंगे, ये हो गया ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में बच्चे वर्टेक्स दिया हुआ है, पहला वर्टेक्स दिया है, मान लीजिए ए, और ए का कोऑर्डिनेट है बच्चे 1,2, ठीक है। आगे बोला गया है कि एंड द मिड पॉइंट ऑफ 2 साइड्स थ्रू इट, मतलब इस वर्टेक्स से सटा हुआ जो साइड है बच्चे उसका मिड पॉइंट दिया गया है। पहला वर्टेक्स का मिड पॉइंट है वो है आपका, जैसे मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो इसका नाम रख देंगे, अगर इसके सामने ये पॉइंट है तो इसका नाम रख देंगे डी, और ये नाम रख देंगे आपका ई, और ये हो जाएगा आपका एफ। तो क्वेश्चन में बच्चे ये जो मिड पॉइंट दिया गया है वो इस पॉइंट का है कि -1,1 होगा, और आगे बोला गया है 2,3, मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,3, ठीक है। तो ये डाटा दिया हुआ है। अब इसकी हेल्प से बच्चे हमें इस ट्रायंगल का सेंट्राइड पता करना है। सेंट्राइड क्या होता है, तो हम कहेंगे सामने वाले वर्टेक्स से बच्चे डाला गया जो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर से इंटरसेक्ट होने के बाद जो पॉइंट बच्चे मिलता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्राइड बोलते हैं। और इसका हम क्या नाम रख देंगे, जी, और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चे x, y, मतलब हमें ओवरऑल x, y निकालना है। अच्छा, वहां तक बच्चे पहुंचने के लिए सबसे पहले इस लाइन की हेल्प से हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला, इस लाइन की हेल्प से हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला, और जब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो बच्चे इसका कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसका नाम रखेंगे बच्चे x1, y1, और इसका नाम रख देंगे x2 और y2, ठीक है। तो सबसे पहला काम बच्चे, ये जो है ये मीडियन इस सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। ये सामने वाली मीडियन जो है 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर 2 पार्ट में बच्चे डिवाइड करता है तो इसका मतलब मिड पॉइंट फार्मूले से ए और बी का बच्चे जो एफ है वो मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फार्मूले से बच्चे हम इसको लगा लेंगे। कौन मिड पॉइंट है, एफ। इसका मतलब यहां लिखेंगे एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए और बी का। तो ये हो जाएगा ए एंड बी, ए और बी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब मिड पॉइंट फार्मूले से बच्चे -1,1 -1,1 जो होगा ये मिड में होगा। अब मिड में होगा तो कोऑर्डिनेट फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूले से होता है x1 + x2/2। तो x1 की वैल्यू बच्चे है यहाँ पे x1y1, ये x2y2। तो रखेंगे x1 + x2 कितना है 1 और /2 कामा। अगला देखेंगे ये y1 और प्लस y2 कितना है 2 और /2 हो जाएगा। बच्चे कंपेयर कर लेंगे, इसका कंपेयर करेंगे -1 से, मतलब x कोऑर्डिनेट का x से और y कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट से। तो यहाँ हो जाएगा -1 = x1 और +1 और /2, 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ मिलेगा x1 + 1 = -2 और x1 = -1 इधर आएगा तो मिलेगा -2 और -1 हो जाएगा x1 = -3। मतलब x1 ये वाला पॉइंट हमारा मिल गया है -3। इसी तरह बच्चे y की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यहां मिलेगा कितना 1 = यहां मिलेगा y1 + 2/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा y1 + 2 = 2 और यहां मिलेगा y1 = 2 और -2, y1 की वैल्यू कितना 0 के बराबर। इसका मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट है बच्चे 0, ठीक है। इसी तरह इसका हेल्प से बच्चे ए और सी की हेल्प से हम ई दिया हुआ है, ए दिया है, हम सी निकाल लेंगे। तो जो ई है बच्चे वो मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट। देखिए तो अगर बच्चे मिड पॉइंट है तो इसके ऊपर भी हम फार्मूला लगा देंगे कि मतलब जो 2,3 होगा बच्चे ये मिड पॉइंट होगा इसका। तो ये हो गया x1y1 x2y2। तो रखेंगे = x1y1 तो हो जाएगा 1 और प्लस x2 कितना है x2 और /2,
यहाँ हो जाएगा बच्चे 2 और प्लस ये हो जाएगा y2 और y2, इसको भी कंपेयर कर लेंगे तो मिलेगा 2 है, वहां दिया गया बच्चे 1 प्लस x2 और y2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिलेगा 1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4, मिलेगा x2 इज इक्वल टू 4 और -1 x2 इज इक्वल टू बच्चे यहाँ मिल जाएगा 3, मतलब ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिला 3, कमा। अगला देखेंगे इसी तरह से हम इसको निकालेंगे, 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और प्लस y2 और y2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2 और y2 इज इक्वल टू 6, y2 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 6 और -2 y2 इज इक्वल टू हो जाएगा 4, मतलब यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है बच्चे वो मिल गया 4। अब बच्चे कि इस ट्रायंगल का सभी डाटा क्लियर है, जैसे इसमें बोला गया कि इसका कोऑर्डिनेट हमें सेंट्राइड चाहिए, तो सेंट्राइड का फार्मूला होता है बच्चे, सेंट्राइड मतलब जी और x, y अगर हमें निकालना है बच्चे तो इसके लिए होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 और कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3, ठीक है, y3/3। इसमें बच्चे देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, तो x1 y1 निकाल चुके हैं, x2 y2 भी निकल चुका है, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 रखेंगे वैल्यू तो मिलेगा g x, y इज इक्वल टू x1 कितना है 1 प्लस x2 कितना है बच्चे माइनस का 3, तो इसको कर देंगे -3। अगला है बच्चे प्लस यहाँ कितना है तो ये है आपका 3 अपान 3 करना होगा, कामा y1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है बच्चे 0 प्लस y3 कितना है 4 और अपान कर देंगे कितना 6 3, तो ये हो जाएगा g x, y इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल बच्चे, यहाँ आएगा 1/3 और यहाँ हो जाएगा कितना 4 और प्लस 2 6/2 हो जाएगा कितना 6/3 कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब इस ट्रायंगल का जो बच्चे सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट है वो है आपका -1,3,2, ठीक है, 1/3,2। ये है क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 का, जिसका आंसर ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चे सेंट्राइड से संबंधित ही है, बोला गया है कि लेट ए बी सी, ए 1,0 बी 6,2 एंड सी 3,2,6 बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। किसी ट्रायंगल एबीसी का एबीसी क्या है वर्टेक्स है। बोला गया कि इफ P इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल ABC such that the triangles APC, APB and BPC have equal areas, then the length of line segment PQ where Q is the point -7,6 -1/3। कहने का मतलब है बच्चे एक ट्रायंगल है ABC है, उसका वर्टेक्स भी दिया गया है, उस ट्रायंगल के अंदर P एक ऐसा पॉइंट है बच्चे, वह P पॉइंट को मिलाने से जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं, चाहे वो APC है, APB है और चाहे BPC है, ये सब इक्वल है। तो पूछा रहा है कि ये P से लेकर Q का क्या कर देंगे साइड निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, देखिए ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में बच्चे सबसे पहले नाम दिया गया है, इसमें नाम दिया गया है इस ट्रायंगल का ABC, तो ABC इसका नाम रखेंगे और बच्चे डाटा को भर लेंगे। ये हो जाएगा आपका A कितना है बच्चे आपका है 1,0, B दिया हुआ है B, ये दिया गया है बच्चे 6,2 बच्चे C है, C कोऑर्डिनेट है आपका 3/2 और 6 बच्चे, ये दिया हुआ डाटा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला बोला गया कि इस ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट P है, तो इस ट्रायंगल के अंदर बच्चे एक पॉइंट हम ले लेंगे P, क्या ले लेंगे एक ऐसा पॉइंट ले लेंगे P। इस P का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इस P को रख देंगे, हो गया। आगे बोला गया है कि एक काम करिए P जो है उसको A B C से मिलाइए। अगर बच्चे A से हम इस P को मिलाते हैं, इस एक P को हम B से मिलाते हैं, किससे मिलाते हैं बच्चे B से मिलाते हैं, तो ऐसा बनेगा, और इसको अगर C से मिलाते हैं तो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो बच्चे देखिए ये डायग्राम है, तो कहा गया है कि अगर एरिया चाहे APB का, चाहे BPC का, चाहे APC का अगर इक्वल है बच्चे, तो ये
सेंट्राइड का ही प्रॉपर्टीज है कि सेंट्राइड से अगर किसी वर्टेक्स को मिलाए तो जितने भी ट्रायंगल बनेंगे बच्चे, वो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिए अगर इस P वाले पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट पता कर लें, ठीक है, इस P वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम पता कर लें, तो बोला गया है कि P ये हो गया, और आगे बोला है Q जो है वो पॉइंट यहां दिया गया है, तो P से लेकर Q का डिस्टेंस फार्मूला निकाल देंगे वैल्यू। तो देखिए ये P पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट अगर चाहिए तो सेंट्राइड है, तो सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट कैसे मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका इसका नाम रखना P, तो P का नाम रखेंगे x और कामा y। तो सेंट्राइड है बच्चे, P क्या है, एक सेंट्राइड है। सेंट्राइड की प्रॉपर्टीज होता है कि सामने जितने भी ट्रायंगल बनेंगे इनसाइड द ट्रायंगल उसको क्या करेगा, इक्वल पार्ट बांट देगा। इसका मतलब ये वाला और ये वाला ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब ट्रायंगल का बच्चे इक्वल एरिया होगा तो सेंट्राइड ही वो पॉइंट है जो बांटता है इक्वल पार्ट में। तो ये हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 और प्लस x3 और y3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 और y3। ये हो जाएगा बच्चे पी x कामा y इज इक्वल टू, यहां देखिए 2 में इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हो जाएगा 1.5, तो जोड़ लीजिए 6 और 1 7, 7 और 1 8, हो जाएगा 8.5 और अपान 3 कामा यहाँ कितना होगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका 6 और 2 8, 8/3। ठीक है, और इसको डेसिमल से अगर हटाना चाहें तो 8.5 को हटाएंगे तो कितना मिलेगा, 85/10। कैंसिल अगर इसको करें तो मिलेगा 5 से खत्म कर दें तो 5 गुना 10, और 5 से इसको खत्म करेंगे तो मिलेगा 5 5 5 7 35, मतलब 17/2। अगर बच्चे इसको 17/2 लिखते हैं, सुनिए अगर इसको 17/2 लिखते हैं तो 2 नीचे आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6, कितना हो जाएगा, ये 6, तो यहाँ हो जाएगा नीचे 6 और ऊपर हो जाएगा 17। ठीक है, ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। अगला है बच्चे Q पॉइंट यहाँ दिया गया है। Q क्या दिया गया है, ये पॉइंट Q दिया गया है आपका -7/6 है और कामा -1/3 है। बच्चे इन दोनों के बीच का हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फार्मूला थे, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, बच्चे इन दोनों के बीच का हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से क्या होता है फार्मूला, P से लेकर बच्चे अगर Q जाना है डिस्टेंस फार्मूले में तो कहा जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करिए, P से लेकर Q इज इक्वल टू, ध्यान देंगे x2 ये हो गया x1, ये हो गया x2, x1 हो गया x2 हो गया। ठीक है, तो हो गया पहले x1 ये x2, या इसको x1 मान लें, इसको x2 मान लें, तो देखिए x1 x2 हो जाएगा आपका 17/6 और माइनस और पहले वाला ये माइनस कर देगा प्लस, तो ये हो जाएगा 7/6 का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान देंगे इधर। अगला हो जाएगा 3/8/3 और माइनस क्या होता है माइनस, और बच्चे माइनस हुआ है तो ये कर देगा प्लस 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा बच्चे 6 सेम है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ऐड होगा, 17 और प्लस 7, 7 और 14 हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा बच्चे 3 डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर ऐड होगा, 8 + 1 हो जाएगा 9। इसको कैंसिल अगर बच्चे कर दें तो देखेंगे यहाँ हो जाएगा 3 से कैंसिल होगा तो बनेगा 3, मतलब 3 का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा कितना 4 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ बचा कितना 4 का स्क्वायर, यहाँ बचा कितना 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चे, ये होता है आपका 16 प्लस ये कितना होता है 9, आपस में जब इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा 25। बच्चे P से लेकर Q कितना आया 5 यूनिट आया, कितना आया 5 यूनिट, जो आंसर में दिया गया है। ठीक है, इसके क्वेश्चन को ऐसे हम लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है बच्चे कि इफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 4 इज सच दैट इट्स इंटरसेप्ट पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट P, देन इट्स इक्वेशन कितना होगा, इसको हमें क्या करना होगा, निकालना होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
हो गया। देखिए, जब कभी भी बच्चे इंटरसेप्ट फॉर्म का बात आता है, कौन सा फॉर्म बात आएगा, इंटरसेप्ट का बात आएगा, तो इंटरसेप्ट जो फार्मूला होता है वही लगाएंगे। तो बोला गया है इसमें कि इफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3, 4 इज सच दैट इट्स इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट P। ठीक है, तो ध्यान देंगे। देखिए, अगर हम बात करें कि एक डायग्राम अगर बनाए ऐसे, एक है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, सही कर लेंगे इसको। देखिए ऐसे अगर कोई लाइन है बाइस, इसको इंटरसेप्ट बनाता है दोनों एक्सिस पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो इसमें देखिए, ध्यान देंगे तो देखेंगे कि इसमें बोला गया है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू इस पॉइंट से, P जो दिया है -3, 4 से दिया है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर वो P है, और P कोऑर्डिनेट है बच्चे -3, 4। ठीक है, बोला गया है कि ये जो पॉइंट है इस तरीके से है कि बच्चे इंटरसेप्ट करता है पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब ये होगा बच्चे कि यहां पर अगर A यूनिट बनाता है और यहां पर बच्चे अगर B यूनिट कट करता है Y इंटरसेप्ट पे, तो इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहे, जैसे मान लीजिए इसका नाम रखते हैं A, तो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है, इसका मतलब A तो रहेगा लेकिन Y की वैल्यू 0 होगा। इसी तरह बच्चे यहाँ अगर नाम रखें B, तो इसका कोऑर्डिनेट में चूंकि Y एक्सिस पे कट किया है, इसका मतलब X की वैल्यू 0 और Y की वैल्यू B होगा। क्वेश्चन बोला है कि जो P है बच्चे, ये वाला P पॉइंट, ये जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है इसको बाइसेक्ट किया है, मतलब P से लेकर A और P से लेकर B, ये दोनों पार्ट आपस में क्या है, इक्वल है। तो बच्चे इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन होता है वो होता है आपका x/a y/b इज इक्वल टू 1 के बराबर। इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना लेंगे, या तो इसको हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व कर लेंगे। आगे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा बच्चे a इंटू बी, ए बी, ये हो जाएगा आपका bx और प्लस ये हो जाएगा ay इज इक्वल टू 1। बच्चे 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा bx और प्लस ay इज इक्वल टू ab। इसको बना लेंगे बच्चे इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान देंगे, क्वेश्चन में ये बात बोला है कि P जो है वो ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। इसका मतलब P जो है A और B का मिड पॉइंट है, तो लिखेंगे P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब मिड पॉइंट का फार्मूला यहां लगा सकता हूं, तो ये हो जाएगा आपका P -3, 4 इज इक्वल टू x1 y1 x2 y2। x1 की वैल्यू a प्लस 0/2 0 प्लस b और /2। बच्चे यहां से हम a और b की वैल्यू निकालना, तो ये हो जाएगा -3 और अपान 4 इज इक्वल टू, कंपेयर कर दें यहां से। देखिए इसको कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू बच्चे x के बराबर, y की वैल्यू y के बराबर, तो यहां हो जाएगा माइनस का जो 3 है वो a/2 के बराबर है। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a की वैल्यू मिलेगा -6। दूसरा बच्चे कंपेयर, अगर 4 इज इक्वल टू कर दें तो ये हो जाएगा आपका b और /2, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 8। तो a की वैल्यू बच्चे -6 है और b की वैल्यू 8 है, तो a और b की वैल्यू को उठा के हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो लिखेंगे पुटिंग a इज इक्वल टू -6 एंड b इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में देखिए ये है x के पहले क्या है बच्चे b, और b की वैल्यू कितना है 8, और यहाँ हो जाएगा आपका प्लस a की वैल्यू कितना मिला है बच्चे, यहाँ पे मिला है आपका -6, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a की वैल्यू है बच्चे -6 और b की वैल्यू है 8। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8x और -6y और इज इक्वल टू -8 छके हो जाएगा 48। बच्चे अगर यहाँ तक कॉमन करना चाहें तो कॉमन 2 हो सकता है, कितना हो सकता है कॉमन, 2 हो सकता है।
तो 2 कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 4x और -3y इज इक्वल टू -48। बच्चे 2 से कैंसिल करेंगे तो आएगा -24 आ जाएगा 4x -3y, ये -24 इधर लाएंगे तो मिलेगा 4x -3y और +24 इक्वल 0। तो बच्चे ये हो जाएगा 4x -3y + 24 इक्वल 0। ये इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इसको देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो 4x यहाँ है और यहाँ है, और यहाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका आंसर सही है बच्चे। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2019 जेईई मेंस में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चे कि इफ द स्ट्रेट लाइन 2x - 3y + 17 इक्वल 0 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 7, 17 एंड 15, b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो देखिए ये वाला लाइन और ये जो लाइन पास कर रहा है ये दोनों आपस में क्या है, तो बोला गया है क्वेश्चन में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब दो लाइन आपस में बच्चे जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो उन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। तो ठीक है, उसके हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाएं। तो जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन लिख दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई लाइन है, ये लाइन है आपका 2x और प्लस 2x - 3y और +17 इक्वल 0। तो ये हो गया ये पहला लाइन, ठीक है, ये हो गया आपका पहला लाइन। इस लाइन का इक्वेशन क्वेश्चन में दिया है और बाकी बोला गया बच्चे एक ऐसा भी पॉइंट है जो लाइन है 17 एंड 15, b, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और पास कर रहा है। इसका मतलब एक ऐसा लाइन है बच्चे परपेंडिकुलर जो इस लाइन के ऊपर ड्रॉ किया गया है, और ये लाइन जो परपेंडिकुलर है बच्चे, यह लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है, और ये लाइन जो है 2 पॉइंट से पास भी कर रहा है। कौन सा पॉइंट है, तो एक बोला गया है आपका, मान लीजिए यहाँ पे नाम रखते हैं कि हो जाएगा आपका 7, 17 और एक पॉइंट है बच्चे ये हो जाएगा 15, b, ये बीटा क्या हो जाएगा 15, बीटा। तो बच्चे इस बीटा की वैल्यू ही फाइंड करना है। तो इस कंसेप्ट के अनुसार बच्चे पिछले लेक्चर में आप चर्चा करके आ रहे हैं, जब दो लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, अगर इसका नाम रख दें L1 और इसका नाम रख दें L2, तो इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो देखिए सबसे पहले हम इस लाइन का स्लोप अगर निकालें, इस लाइन का स्लोप निकालें तो कैसे करेंगे, तो हो जाएगा स्लोप ऑफ, लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन L2। बच्चे किसी लाइन के ऊपर 2 पॉइंट हो तो उसका स्लोप निकालने का फार्मूला होता है m = y2 - y1 / x2 - x1। तो ये हो जाएगा आपका, इसका नाम रख दें m2। तो देखिए स्लोप हो गया m2, तो ये हो जाएगा x1 माइनस, अगर इसको माना है x1 y1, इसको x2 y2, या इसको x1 y1 ये x2 y2, तो हो जाएगा y2 - y1। फार्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1। ये होता है किसके बराबर, स्लोप के बराबर। तो y2 की वैल्यू कितना, तो हो जाएगा आपका बीटा -17 अपान, ये हो जाएगा आपका 15 और -7। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा बच्चे बीटा और -17 अपान, ये हो जाएगा 8। मतलब दूसरे लाइन का बच्चे जो स्लोप है वो बीटा -17 अपान b है। बच्चे ये लाइन दिया गया है, इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसके इक्वेशन को पहले ले जाएंगे। तो ये दिया गया क्वेश्चन जो है ऐसा है, इसको सही करते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका 2x - 3y + 17 = 0 अगर है तो बच्चे यहां से हम 3y की वैल्यू निकालें, तो 3y नेगेटिव है इधर ले जाएंगे तो मिलेगा 3y पॉजिटिव, और ये जैसे है वैसे रखेंगे 2x और +17। बच्चे यहां से इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y के पहले 1 रहता है, इसका मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा y = 2/3x और प्लस ये हो जाएगा 17/3। इक्वेशन फर्स्ट बनाइए और यहां से इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, y = होता है mx और प्लस c। इक्वेशन सेकंड। बच्चे अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे जो स्लोप मिलेगा, मतलब इस लाइन L1 लाइन का जो स्लोप मिलेगा तो उसको m1 से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2/3। मतलब दोनों लाइन का बच्चे स्लोप मिल चुका है। पहले लाइन का स्लोप m1 2/3, दूसरे लाइन का स्लोप m2 = बीटा -17 अपान b। तो बच्चे यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि L1 जो है बच्चे परपेंडिकुलर है L2 पे, मतलब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब स्लोप इन दोनों का जो भी होगा उनका वैल्यू -1 के बराबर होगा। स्लोप हो गया बच्चे पहले लाइन का 2/3 इंटू ये हो जाएगा बीटा और -17/8 = -1 के बराबर। इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेंगे। देखिए
ये हो जाएगा आपका ये इसका मल्टीप्लाई कर इधर कर दें तो मिलेगा बीटा माइनस 17/8 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे जाएगा तो -3 और बाई 2। बच्चे इस 2 से अगर इसको कैंसिल करें तो मिलेगा 4, आ जाएगा बीटा माइनस 17/4 इज इक्वल टू माइनस का 3 1 क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा बीटा माइनस 17 इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 12, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 12 और प्लस 17। बच्चे यहाँ तक बीटा की वैल्यू कितना आएगा, 17 प्लस में है 12 माइनस में है, आ जाएगा बीटा की वैल्यू 5, जो क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, जो क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है बच्चे, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,3 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस सम इज -1। इसका मतलब अभी पिछला जो डायग्राम बच्चे हम बना के आ रहे हैं यही डायग्राम है, ये वाला। ठीक है, इसको सही करते हैं। जैसे एक डायग्राम बनाएंगे तो जिसमें बोला गया है कि एक ऐसा लाइन है जो पास कर रहा है 4,3 से, तो 4,3 से पास कर रहा है और वो इंटरसेप्ट बना रहा है जिसका सम करने पे -1 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि एक डायग्राम बनाएंगे, रफ डायग्राम तैयार करेंगे ऐसा कि अगर मान लीजिए ये y एक्सिस ये x एक्सिस, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब बोला गया है कि एक ऐसा लाइन है बच्चे, वह लाइन इस एक्सिस को दो पार्ट पे कट करेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो यह एक्सिस इंटरसेप्ट जो करता है, अगर मान ले बच्चे, मान लिया जाए कि यहां से लेकर इंटरसेप्ट अगर यहां तक ए है और यहां से बच्चे यहां तक का इंटरसेप्ट अगर बी है, तो बोला गया है ए और बी का सम बच्चे -1 के बराबर है। यहां पर ये इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस सम इज -1, मतलब इन दोनों का सम करने पे -1 के बराबर है। तो इसके हिसाब से बच्चे ये पता चला है मुझे कि ए और प्लस बी की वैल्यू बच्चे कितना है, -1। इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, अच्छा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बच्चे इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखें तो वो होता है आपका x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वल टू 1। कितना होगा, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब करेंगे बच्चे इक्वेशन सेकंड। जो बच्चे ये इंटरसेप्ट वाली इक्वेशन है ना, ये पॉइंट किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है, वो है 4,3। इसका मतलब अगर ये लाइन 4,3 से पास कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 4,3 है, 4,3 इज द पॉइंट लाई ऑन इक्वेशन सेकंड के ऊपर लाई करता है। अगर लाई करता है बच्चे इक्वेशन सेकंड के ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू, ये हो गया y की वैल्यू, इसमें रख लेंगे। x की जगह रखेंगे 4/a प्लस y की जगह पे बच्चे रखेंगे, y की जगह पे रखेंगे b, y की जगह पे रखेंगे 3 और ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ab, ठीक, और b का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4a प्लस ये हो जाएगा 3a, ये कितना होगा 4b और प्लस 3a इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा 4b, कितना मिलेगा 4b प्लस 3a इज इक्वल टू ab। और इस इक्वेशन फर्स्ट को थोड़ा सही कर लें तो यहां से हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं इसको, किसी एक की वैल्यू अगर लिखना चाहे, मान लीजिए ऐसे b इज इक्वल टू, तो a को अगर इधर लाएंगे तो मिलेगा माइनस का a और माइनस का 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाए तो बच्चे जहां b है उस b की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो रखेंगे तो क्या मिलेगा, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मिलेगा कितना, देखिए b की जगह पर रख रहा हूं तो मिलेगा 4, b की वैल्यू कितना है माइनस का a माइनस का 1 प्लस 3a इज इक्वल टू, a की वैल्यू a ही रहेगा लेकिन b के जगह पे बच्चे रखेंगे माइनस का a और माइनस का 1। इसी को सॉल्व करना है। देखिए ये हो जाएगा माइनस का 4a माइनस 4 प्लस 3a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस a। ठीक है, इसको सही करिए। देखिए ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, देखिए यहां पे है 4a माइनस में और यहाँ 3a माइनस में, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा बच्चे माइनस का a और यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू, यहाँ दिया गया बच्चे माइनस का a स्क्वायर
और माइनस ए, ठीक है। अगर इस पूरे टर्म को इधर लाया तो ये साइन चेंज होगा, ये मिलेगा ए स्क्वायर और ये आएगा तो बनाएगा ए, और ये पहले से माइनस ए और माइनस 4 इक्वल 0 हो जाएगा। ये दोनों बच्चे कैंसिल होगा, मिलेगा ए स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव 4 और ए की वैल्यू मिलेगा बच्चे प्लस माइनस 2, ठीक है। तो यहां से बच्चे ए की दो वैल्यू आया, व्हेन ए इज इक्वल टू 2 देन बोलो देन बी इज इक्वल टू कितना होगा, यहां बताइए, यहां पे रखेंगे b इज इक्वल टू मिलेगा माइनस ए की वैल्यू a की जगह कितना है 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 3। अच्छा व्हेन इस केस में इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन हो जाएगा सेकंड वाला इक्वेशन, यहां देखिए x अपान a की जगह पे क्या लिखेंगे, a की वैल्यू है 2 और प्लस y अपान b की जगह क्या है माइनस का 3 इज इक्वल टू 1। तब पहला इक्वेशन ये तैयार हुआ। दूसरा बच्चे कि व्हेन x इज इक्वल टू माइनस का 2 देन b इज इक्वल टू फार्मूला रखेंगे, माइनस पहले से है और ये हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस 1, तो ये हो जाएगा कितना माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस 1 कितना हो गया, ये हो गया 1 के बराबर। इसका मतलब x अपान a की जगह पे कितना 1 और प्लस y अपान b, x की वैल्यू कितना लिखेंगे माइनस का 2 और प्लस b की वैल्यू कितना है वो है 1 इज इक्वल टू 1 के बराबर। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस 2015 में। अगला क्वेश्चन है बच्चे वो है 2025 में पूछा गया है, जेईई मेंस 2025 में पूछा गया है कि लेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय अ स्ट्रेट लाइन L इज इक्वल टू x प्लस by प्लस c इक्वल 0 विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस b 48 स्क्वायर यूनिट if the perpendicular drawn from the origin to the line L makes an angle of 45 with the positive x axis, then the value of b square plus c square, बच्चे इसकी वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो लाइन दिया गया है बच्चे, इसका पहले हम क्या करेंगे डायग्राम बनाएंगे, क्या करेंगे थोड़ा डायग्राम बनाएंगे। देखिए कैसे, एक है x एक्सिस वाली लाइन, एक है y एक्सिस वाली लाइन, ठीक है। बोला गया है कि ये x एक्सिस वाली लाइन है, ये y एक्सिस वाली लाइन है। एक बच्चे एक लाइन है, वह लाइन यहां दिया गया है, मान लेता हूं वह लाइन कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर लाइन दिखा गया है बच्चे, तो इस लाइन का इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस लाइन का इक्वेशन दिया है, L जो लाइन है बच्चे वो है x और प्लस by और प्लस c इक्वल 0, इस टाइप में दिया है। और इस लाइन से बनने वाला बच्चे जो ट्रायंगल है उसका एरिया भी दिया गया है यहाँ पे 48 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। उसका एरिया कितना दिया गया है 48 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहला बात बच्चे, अगर ये लाइन दिया गया है तो इस लाइन का मुझे अगर कोऑर्डिनेट ये पता करना हो ये और ये, तो हम कहेंगे कि देखिए ये लाइन दिया गया है x और प्लस by और प्लस c इक्वल 0, तो कहेंगे व्हेन पुट कर दे बच्चे x की वैल्यू 0, अगर यहाँ पुट करें तो मिलेगा ये वाला पार्ट 0, यहाँ मिलेगा by इज इक्वल टू माइनस का c, यहाँ y इज इक्वल टू कितना मिला माइनस का c बाई b। इसका मतलब बच्चे x की वैल्यू 0 जब है ना, तो उस केस में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है माइनस का c अपान b। इसी तरह बच्चे अगर व्हेन y की वैल्यू पुट करना 0, तो y पुट करेंगे 0 तो ये वाला पार्ट 0 होगा, तो इसका मतलब उस केस में मिलेगा बच्चे x की वैल्यू c माइनस में c। तो x की वैल्यू c, ये पॉइंट अगर a नाम रखें तो ये हो जाएगा x की वैल्यू c माइनस में, ये हो जाएगा 0, ये होगा पॉइंट b, ये होगा 0 का
माइनस सी का मतलब बोला क्या बच्चे कि इफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर डाला गया है लाइन यल के ऊपर, तो बोला है क्या है कि एंगल जो बना रहा है माइनस का 45 बना रहा है। बच्चे अगर यहां से परपेंडिकुलर एक डाल दिया जाए इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिया जाए, तो यहां बोला गया है कि जो एंगल बना रहा है थीटा की वैल्यू वो 45 डिग्री है। ठीक है, तो यहां तो थीटा की वैल्यू अगर दिया गया है, अगर इसका नाम रख लो बच्चे, ये हो जाएगा आपका ओ, ये हो जाएगा ओ, ये हो जाएगा पी, और ये हो जाएगा आपका ए, और ये हो जाएगा पी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चे, स्लोप आप अगर इसका निकाला ओपी का, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ ओपी, और ओपी लाइन का स्लोप अगर निकाला तो मिलेगा एम ओपी इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, फार्मूला कितना होता है टेन थीटा होता है, तो मिलेगा एम ओपी इज इक्वल टू टेन 45, और यहां से मिलेगा कितना 1 के बराबर। इसका मतलब टेन ओपी मतलब हो गया, इस लाइन ओपी का जो स्लोप है बच्चे वो 1 दिया गया है, स्लोप कितना है 1 दिया गया है। ठीक है, और चूंकि बच्चे ये वाला जो है अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है बच्चे, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ लिख सकता हूं, स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ जो ओपी है वो इक्वल -1 होगा, क्योंकि दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो स्लोप अगर वो इसका मिल चुका है एम ओ पी इंटू बच्चे स्लोप अगर निकाला जाए एम ए बी इज इक्वल टू, तो -1 होगा, इसकी वैल्यू 1 है, तो ये इधर जाएगा तो बनाएगा एम ए बी इज इक्वल टू कितने के बराबर -1 के बराबर। इसका मतलब ए बी लाइन का बच्चे जो स्लोप मिला है वो कितना मिला है -1 मिला है, कितना मिला है -1 मिला है। तो इस लाइन का स्लोप हमें पता चल गया कि आपका जो एम ए बी मतलब इस एम ए बी का जो स्लोप है वो -1 है। तो यहां से अगर बच्चे हम स्लोप निकालना, तो यहां से एक बी की वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए यहां से स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में सबसे पहले इसको ले जाएंगे, इसको इस इक्वेशन को। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपका इक्वेशन जो दिया गया है बच्चे, इस लाइन का स्लोप हमें मिल चुका है, और इस लाइन का भी हम स्लोप निकाल सकते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। तो इसको अगर सॉल्व करें बच्चे, तो ये हो जाएगा x और प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। यहां से हो जाएगा बी वाई इज इक्वल टू माइनस का x माइनस का सी, y इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे -1 अपान बी, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा -c अपान बी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को बना ले 1, और स्टैंडर्ड फॉर्म में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखेंगे तो वो हो जाएगा y इज इक्वल टू m x और प्लस c, ये बना लेंगे इक्वेशन सेकंड। बच्चे ये लाइन किस लाइन का इक्वेशन है इसका, तो इसका स्लोप हम माने हैं m a b, तो इसका भी स्लोप हम मानेंगे m a b। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -1 अपान b, और यही बच्चे स्लोप ए बी का दिया गया है कितना -1 इज इक्वल टू -1 अपान b, ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा b की वैल्यू कितना 1। इसका मतलब हमें जो वैल्यू चाहिए b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके हिसाब से बच्चे b की वैल्यू हमें 1 मिल चुका है। अब केवल c की वैल्यू मिल जाए बच्चे, तो हम क्या करेंगे, एरिया इसका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब एक बात सुनिए, इस ट्रायंगल का एरिया अगर मुझे निकालना हो, क्या करना हो, इस ट्रायंगल का एरिया अगर हमें निकालना हो, तो थोड़ा इसको साइड में करता हूं, देखिए। ठीक है, तो देखिए अगर एरिया आप ट्रायंगल लगाना चाहते हैं तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, क्या होता है 1/2, बेस इंटू हाइट होगा, बेस इंटू हाइट होगा। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चे यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में 48 है, तो ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 1/2 इंटू यहाँ पे बच्चे बेस कितना है, तो x एक्सिस पे बेस देखेंगे तो x एक्सिस पे कितना है, यहां से लेकर यहां तक कितना कटा गया है -c, तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस का c इंटू बच्चे y एक्सिस पे हाइट, तो ये हो जाएगा माइनस का c अपान b। ठीक है, क्लियर है। और चूंकि बच्चे इसका हम मॉड लेते हैं क्योंकि एरिया निगेटिव होता नहीं है, तो यहां से 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हो जाएगा आपका, यहां ले रहा हूं देखिए, तो हो जाएगा यहाँ पे -c इंटू -c का मल्टीप्लाई सी स्क्वायर अपान हो जाएगा b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 96। इसका मतलब b की वैल्यू अगर 1 रख दें, b की वैल्यू 1 है तो 1 रख दें, तो मिलेगा c स्क्वायर की वैल्यू 96।
ठीक है। और b की वैल्यू अगर 1 है तो बोलो बच्चे b का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब b स्क्वायर की वैल्यू 1 है और c स्क्वायर की वैल्यू 96 है। हमें चाहिए कितना, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अगर चाहिए तो बच्चे b स्क्वायर की वैल्यू है 1 और प्लस c स्क्वायर की वैल्यू है 96, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 97, ठीक है, जो आंसर लगा हुआ है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन अपना कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी हुआ, ठीक है। तो बस बच्चे आज के लिए इतना ही। हमने बच्चे स्ट्रेट लाइन को पूरे यूट्यूब पे बच्चे 3 लेक्चर में खत्म किया है। बाकी एनसीईआरटी लेवल पे एनसीईआरटी के एग्जांपल और एनसीईआरटी के कंसेप्ट के साथ ही साथ उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कराया बच्चे। जब उसको करने के बाद अब हम कर रहे हैं इस वीडियो में और अगले वीडियो में बच्चे हम लेकर भी आएंगे आपके सामने स्ट्रेट लाइन के वो क्वेश्चन जो पीवाईक्यू, जेईई मेंस और जेईई एडवांस में आए हुए हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक सब्सक्राइब कराने का प्रयास करिए, ठीक है। थैंक यू।